और अब खबर सुकमा से है, जहां केरला पेंदा पंचायत हुआ नक्सल मुक्त। आखिरी 9 नक्सलियों ने भी सरेंडर किया है। एक साल में 22 से ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर किया। दूसरा नक्सल मुक्त पंचायत बना केरला पेंदा। बताते चले कि बड़े सट्टी ग्राम पंचायत पहले ही नक्सल मुक्त हुआ है, तो छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले से एक अच्छी खबर सामने आई है। ग्राम पंचायत केरला पेंदा अब नक्सल मुक्त हो गया है और आखिरी 9 नक्सलियों ने भी आत्मसमर्पण कर दिया है। छत्तीसगढ़ सरकार की नई नक्सल उन्मूलन नीति से प्रभावित होकर यहां एक साल के अंदर 22 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। सरकार ने नक्सल से मुक्त होने वाले पंचायतों को 1 करोड़ की राशि देने की घोषणा की है। सुकमा एसपी किरण चौहान ने बताया है कि सरकार की नई नीति से प्रभावित होकर केरला पेंदा नक्सल मुक्त हो गया है। सरकार की ओर से इनाम के रूप में मिलने वाले 1 करोड़ रुपए से गांव का विकास किया जाएगा। मार्च 2026 जो डेडलाइन तय किया गया था माओवादियों को छत्तीसगढ़ से ख़त्म करने का, और उसी के दिशा में लगातार माओवादियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और इन ऑपरेशंस में लगातार सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिल रही है। हाल ही में नारायणपुर के अबूझमाड़ के जंगल में चलाए गए एक बड़े ऑपरेशन में माओवादियों के महासचिव को मार गिराया गया, और इसके बाद से लगातार माओवादी संगठन कमज़ोर होता जा रहा है। और इस कमज़ोर होते हुए जो संगठन में जो माओवादी बचे हुए हैं वो सरेंडर करते जा रहे हैं। इसी दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ माओवादी पुनर्वास नीति के तहत एक नया पॉलिसी तैयार की थी, जिसके तहत सरेंडर करने वालों को, हथियार के साथ सरेंडर करने वालों के लिए एक अलग पॉलिसी है और जो सरेंडर करना चाहते हैं उनके लिए अलग पॉलिसी है। तो इसी के तहत छत्तीसगढ़ सरकार ने एक नई पॉलिसी तैयार की थी। जो ग्राम पंचायतें माओवादी मुक्त होंगे, नक्सल सदस्य मुक्त होंगे, उनके लिए 1 करोड़ की राशि दी जाएगी। सुकमा जिला का एक पहला गांव था बड़े सेठी जो नक्सल मुक्त हुआ था। उसके बाद अब केरला पेंदा गांव नक्सल सदस्य मुक्त हो गया है। मैं इस वक्त केरला पेंदा गांव में हूं और आप देख सकते हैं ये गांव में हाल फिलहाल में ही सुरक्षा बलों के प्रयासों से गांव में सड़क का निर्माण हो रहा है, मिट्टी मुरम का काम हो गया है। ये वो इलाका है जहां इस इलाके तक पहुंचने के लिए प्रशासन को कई साल इंतज़ार करना पड़ा, कई मशक्क़त करने पड़े, कई प्रयास करने के बाद और संघर्ष करना पड़ा, तब जाकर यहाँ सरकार पहुँच पाई है। 2 साल पहले सीआरपीएफ कैंप यहाँ खोला गया था, और उस कैंप खोलने के बाद सबसे पहले सुरक्षा बलों ने इस मंदिर को माओवादियों से मुक्त कराया था। माओवादियों ने 2006 में इस पूरे मंदिर पर प्रतिबंध लगा दिया था, इस पर ताले जड़ दिए थे। सुरक्षा बलों ने जब यहाँ पहुँचे उन्होंने सबसे पहले इसे मुक्त कराया। आज यह इलाका नक्सल सदस्य मुक्त हो चुका है और विकास की जो किरणें हैं इन गांवों तक पहुंच चुकी है। सड़कों का काम चल रहा है। गांव में बिजली की समस्या जो सालों से रही, माओवादियों का दंश जो गांव झेल रहे थे, वहाँ बुनियादी सुविधाओं से वंचित हो गए थे, लेकिन अब इन इलाकों में बुनियादी सुविधाएं पहुंचने लगी है। सरकार प्राथमिकता तौर पर बुनियादी सुविधाओं को लेकर ग्रामीणों तक पहुंच रही है। विकास के जो काम है गांव तक होने लगे हैं। केरला पेंदा गांव को जो इलवत पंचायत योजना है आत्मसमर्पित पॉलिसी के अनुसार, उसके अंतर्गत नक्सल सदस्य मुक्त घोषित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत जो 9 नक्सली केरला पेंदा गांव में उन्होंने आज आत्मसमर्पण किया है। इसके बाद शासन की जो 1 करोड़ की राशि, जो प्रोत्साहन पूर्वक राशि है, उस गाँव को आवंटित होगी और केरला पेंदा गाँव में जो विकास का रास्ता है वो खुल जाएगा। छत्तीसगढ़ शासन का बड़े सेठी गांव सबसे पहले इलवत पंचायत योजना का राशि प्राप्त करने वाला पहला गांव था। इसके अंतर्गत जो 1 करोड़ राशि थी उस गांव को विकासात्मक काम सैंक्शन किए गए हैं। माननीय गृह मंत्री और वन मंत्री के द्वारा बड़े सेठी गांव को जो 1 करोड़ रुपए की राशि है वो प्रदाय की गई है। केरला पेंदा एकदम नक्सल मुक्त हो गया है आज। अब जो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो हमारा नागाराम, कोत्तेपल्ली, गंगुलावा, ये 3 जो गाँव हैं, हमारा नेक्स्ट टारगेट ये है कि हम इनको अब नक्सल मुक्त करें। हमारा ये रहेगा कि शायद अभी नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स में जो हम प्लान कर रहे हैं कि बचे हुए जो 5-6 हैं यहाँ पर, उनको हम ख़त्म करें और इन जो भी गांव हैं इनको मूल धारा में हम लेकर के आएँ। साथ ही जिस हिसाब से रोडें बन रही हैं, अगर आप जाएंगे देखेंगे रोड बनी है, बिजली पहुँची है, तो गांव वाले भी कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा मन से अपना हर कोई लगभग जो है वो इस धारा में आना चाह रहा है। इसलिए अब इतना हमें मुश्किल नहीं हो रहा है। ये तो समय की बात है, बाकी चीज़ें जो रिजल्ट है आपके सामने जल्दी आ जाएगा। चिंतलनार क्षेत्र जो कभी माओवादियों का गढ़ माना जाता था, आज इसी माओवादियों के गढ़ को अब सुरक्षा बल और प्रशासन की टीम यहाँ पहुंचकर उन्हें नक्सल मुक्त कर रही है। 2 साल पहले चिंतलनार के केरला पेंदा गांव में 2 दशक से बंद पड़े श्री राम मंदिर
को नक्सलियों से मुक्त कराया था, उसके दरवाजे खुले थे और वहाँ पूजा पाठ शुरू करवाया था। आज उन्हीं सुरक्षा बलों ने एक बार फिर किरलापेंदा गांव को नक्सल मुक्त करवाया, नक्सल सदस्य से मुक्त करवाया। और आज जो किरलापेंदा इलाके में जो 9 नक्सली जो सक्रिय रहे हैं, अंतिम 9 नक्सलियों ने पुलिस के समक्ष सरेंडर कर दिया है। इस वक्त मैं किरलापेंदा गांव में हूं और आप देख सकते हैं गांव की तस्वीर किस तरह से बदलाव आया है, तस्वीरों में देखकर समझ सकते हैं। इस वक्त मैं एक घर में हूं और घर की एक तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं। सड़क बन चुकी है गांव में और सड़क बनने के बाद सुरक्षा बल यहाँ जब पहुँचे तो सड़क बनाया। सड़क बनाने के बाद गांव तक पानी पहुँचाने का काम किया। हालांकि अभी काम जारी है, निर्माणाधीन है, लेकिन घोर नक्सल प्रभावित इलाका है और उस गांव में, उस पंचायत में नल जल योजना के तहत सरकार पानी पहुँचाने का काम कर रही है। मंदिर के पुजारी आप ही है ना जी? तो ये मंदिर में अभी पूजा पाठ हो रहा है? हो रहा है जी। मंदिर का निर्माण कौन किया था, कौन बनाया था? मेरा पिताजी बनाया। क्या नाम है उनका? जोगा, तेलम जोगा। तेलम जोगा। उन्होंने मंदिर की स्थापना की थी जी। तो कई साल तक मंदिर बंद पड़ा हुआ था? 5 साल तक 5 साल बंद हुआ, बंद कर दिया था। तो अभी पूजा पाठ हो रहा है? अभी हो रहा है। हो रहा। अच्छा, आपका क्या नाम है दादा? तेलम महादेव सर। अच्छा महादेव, ये बताओ गांव में सड़क बन रही है, अब कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर। अच्छा है जी। तो गांव पहले कैसे करते जब सड़क नहीं हुआ करती थी? ऐसे पैदल जाते थे सर। पैदल, पत्थर वाले रास्ते रहते थे। जी। ठीक है। अभी गांव में क्या क्या सुविधाएं मिल रही है? गांव में अभी क्या क्या सुविधाएं हैं, तुम लोग को क्या क्या मिलता है? मिल रहा है सर। रोड तो बन गया? जी। बिजली की क्या व्यवस्था है? बिजली हाँ करंट आ रहा है सर। आ रहा है जी। और पानी का? वो बना है सर। बन गया है जी। ये पूरे इलाके में सड़कों का निर्माण हुआ और साथ ही साथ उन सड़कों पर चलकर विकास की जो किरणें हैं वो सुकमा जिले के घोर नक्सल प्रभावित किरलापेंदा तक पहुंच रहे हैं। इसके अलावा और भी निर्माण कार्य जारी हैं और प्रशासन को एक बड़ी कामयाबी मिली है कि इस पूरे पंचायत को नक्सल मुक्त सदस्य बनाया है। NDTV के लिए सलीम शेख, सुकमा।